भाई आज हम आपको करवाएंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। भाई ओवरलैपिंग होती है एटम की, उस आधार पर कोवलेंट बॉन्डिंग दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की, डिपेंडिंग ऑन द भाई हमें पता है आपस में एटम जुड़ते हैं। एटम के क्या जुड़ते हैं? ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग जो होती है, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़कर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर इट इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द ओवरलैपिंग the covalent bonds are of two types. How many types? Two types. The covalent bond are of two types. कौन कौन से भाई? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पहला है भाई सिग्मा, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है भाई पाई बॉन्ड, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? पाई बॉन्ड है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भाई जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है ना, तो उसको बोलते हैं, मान लो एक ये एटम है, ये कोई एलिमेंट ए है भाई, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कोई एलिमेंट बी है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी सेल है। अब ए और बी आपस में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल में क्या है, ये इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है ना। और ये ऑर्बिटल है इसका, ये इसका ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो अगर ये डायरेक्ट सीधे आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरह की ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहलाती है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग जब हो जाएगी तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, ये दोनों, ये ए है ये बी है, तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? अब ये मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन गया। इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा। यहाँ पर जो कॉमन शेयरिंग है ना, वो बन गई आपकी। तो ये एटम है इसका, ये इसका एक एटम है, ये दोनों ओवरलैप होकर के ये मॉलिक्यूल बन गया। ये एटम ए है प्लस एटम बी है, इनके क्या जुड़ रहे हैं? ऑर्बिटल्स। इसका भी क्या जुड़ रहा है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका ऑर्बिटल कौन सा है? 1s, इसका भी कौन सा है? 1s। तो 1s और 1s से जुड़ करके ss ओवरलैपिंग हो रही है, ss ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बन गई। तो ये ए बी बन गया। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का है, ये H2 बन गया, इसका एक मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया ए बी। तो इस तरह से जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं। तो मैं अब लिख रहा हूँ इसमें, व्हेन ए बॉन्ड is formed between two atoms by overlap of their atomic orbitals, overlapping of
their orbitals, ये ऑर्बिटल हैं इनके कैसे सीधे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही है ये ऑर्बिटल्स, एंड टू एंड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड overlapping of their orbital head to head occur, then this bond formed is known as सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियस होती है ये सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग का था ये। अब हम आपको बताते हैं एसपी ओवरलैपिंग। मान लीजिए ये एसएस ओवरलैपिंग है, अब हम एसपी ओवरलैपिंग करके दिखाते हैं। ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, किसका है ये, हाइड्रोजन का एटम है ये, और ये एटम किसी और का है। ये एटम इस तरह से है भाई, ये पी ऑर्बिटल है, क्या है ये, पी ऑर्बिटल है। तो ये है 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं हम, फ्लोरीन एटम। अब देखो इसका तो एस ऑर्बिटल है, इसका क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी ना, ये एसपी ओवरलैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, एसपी। ये क्या कहलाई थी, एसएस ओवरलैपिंग। तो ये एसपी ओवरलैपिंग कहलाती है। इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट ये कॉमन हो गए। तो इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग है ये कहलाती है एसपी ओवरलैपिंग। सॉरी, ओवरलैपिंग। और इसका जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड फिर इस तरह से बनेगा, एक छोटी और एक बड़ी। अब ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, HF बन गया। अभी क्या बन गया, HF बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये कहलाती है एसपी ओवरलैपिंग। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये वाला यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई है। तो अगर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, अब क्या है कि जब ये नया ऑर्बिटल बनता है ना, तो ये इसमें मिक्स हो जाता है। ये अब नया ऑर्बिटल है, इसमें दोनों के गुण हो गए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ये हेड टू हेड अगर ऐसे होते हैं, दोनों में एसएस, एक का एस ऑर्बिटल दूसरे का एस, इसको एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। एक का एस ऑर्बिटल दूसरे का पी ऑर्बिटल, इसको एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। एक होती है पीपी ओवरलैपिंग। तो ये तो हो गई एसएस ओवरलैपिंग। ये होगी एसपी ओवरलैपिंग। और अब हम करवाएंगे पीपी ओवरलैपिंग। अगर दोनों पीपी हेड टू हेड जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। इसमें क्या है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है किसी का, ये 2p है, दूसरा भी क्या है भाई, 2p है, 2p ऑर्बिटल। ये क्या है, 2p ऑर्बिटल। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जो एरिया है ना, ये पीपी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है। ये भी हेड टू हेड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड,
ये भी सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड है ये भी, तो बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही, लेकिन ये पी ओवरलैपिंग है ना। और इसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा भाई, इसमें मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा, ये मॉलिक्यूल बन गया, है ना। तो मान लीजिए ये फ्लोरीन का है, फ्लोरीन एटम, ये भी क्या है भाई, फ्लोरीन एटम, ये क्या हो गया F2, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग होती है ये क्या कहलाती है, सिग्मा बॉन्डिंग कहलाती है, हेड टू हेड। अब दूसरी आती है पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग्स। सेकंड इज पाई बॉन्डिंग, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये पेज नंबर 2 है हमारा, पाई बॉन्डिंग। जब साइड से ओवरलैपिंग हो जाए, द बॉन्ड formed by कैसे भाई, ओवरलैपिंग ऑफ साइडवेज, बाई लेटरल और साइड ओवरलैपिंग, ऑफ पी ऑर्बिटल्स, जब साइड में से ओवरलैपिंग हो जाए, ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ज़्यादातर पी ऑर्बिटल में होता है, ऑफ ऑर्बिटल्स, देन द बॉन्ड formed is known as pi bonding, pi bond, and bonding is known as pi bonding। इस तरह के बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इज नोन एज पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है कि पाई ऑर्बिटल है, और दूसरा भी क्या है, पी ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल्स, ये दूसरा भी क्या है भाई, पी ऑर्बिटल है। ये दोनों अगर आपस में जुड़ते हैं तो इस तरह से ये जो बनते हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है ना। अब इसमें देखो यहाँ भी ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ भी हो गई, तो ये अब ये जो ओवरलैपिंग हो गई ना, ये दो जगह से हो गई। अब ये जो बॉन्ड बनेंगे ना, ये इसके और इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन गई, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन नाइट्रोजन, इन N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उस केस के अंदर कैसे होता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पाई बॉन्डिंग इसमें होता है। तो कैसे होता है इन केस, इसमें जैसे ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर एक ये एक्स एक्सिस है, दूसरा आपका ये है, ये वाई एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस ये है। अब ये 3 लोब हैं इसमें नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम है। दूसरा भी क्या है भाई, नाइट्रोजन का एटम है। इसी तरह से इसमें भी एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, ये भी नाइट्रोजन का एटम है। अब इनके
ओवरलैपिंग होती है। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी उसमें क्या बनेगा, उसमें देखो ये और ये एक तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग, इसके और इसके बीच में, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। तो क्या बनेगा इसमें, देखो इसके और इसके बीच में एक बॉन्डिंग तो ये हो गई, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद इसके और इसके बीच में हो गई, ये हो गया पाई बॉन्ड। तीसरा बनेगा इसके और इसके बीच में, ये हो गया एक और एक पाई बॉन्ड, ये हो गया। तो ये 3 तरह के बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो अब ये हो गया नाइट्रोजन के बीच में, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ये वाला, ये पाई बॉन्ड ये वाला। इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है ये इसमें सिग्मा और पाई दोनों हो गई इसके लिए। तो ये जो बॉन्ड है ये तो क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई, और ये भी क्या है पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस तरह से ये बनती है। ठीक है, तो ये था भाई आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसको आपने उतार लिया।